कीजिएगा जी, हल्ला नहीं कीजिए, आप समझते चलिएगा, उसमें नोट्स में कम देखिएगा। रोग की जरूरत है, खा जाइए। क्या है, कौन फेंक दीजिए, आप भी ईटा धो के फेंक दीजिए, वो ईटा देती हैं भौरा तो खा जाते ही खाती हैं, क्या मुर्गा खा सकते तो नहीं खा सकती हैं? दादा गजरी है, हेलो ओ मतलब खाना में मच्छर अगर तक खोइए ना जी, हम कौन सोचे क्या आई हो राम, ये क्या है? अच्छे मच्छर में क्या है जी? आई हो राम क्या है उसमें बताइए ना। मुर्गा हाँ अगर खाई मच्छर खाए रहा तो आबादी ना कम हो जी उसका, नहीं समझ रही है? जो बात है, देखिए रोग क्या होता है प्रतिरक्षा से। देखो पार्टी चला था आज गड़ी में तो चूड़ा भूंजन के लिए और कह जा बादाम डाल के अपनों खा, हमो को क्या भंडारो चला हुआ क्या जी? काची भूंजल है का नॉर्मल भूंज के बादाम डाल के खाइए तब ना मजा देगा जी। ये सब गरीब वाला खाना क्या ले लिए नहीं लेनी। चल देखिए रोग क्या किसे कहते हैं? जिससे हमारी बॉडी काम करना बंद कर दे उसी को कहते हैं रोग। रोग किसे कहते हैं? हमारे बॉडी का कोई अंग काम करना बंद कर दे उसी को क्या कहते हैं? रोग। तो कहा कि कोई बॉडी मतलब शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे उसी को क्या कहते हैं? रोग। और क्या प्रतिरक्षा, क्या रोग समझे रानी जी? अल्लाह प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? रोग से जो हमको चीज सुरक्षा देता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। तो रोगों से देखिए उसमें लिखे हैं प्रतिरक्षा किसी से रक्षा करना, यानी संक्रमण से रोगों से रक्षा करना ही क्या करता है? प्रतिरक्षा। चित्र बनाना इसमें छोड़ दिए जी। रोग हमको कैसे हो सकता है? जल से भी हो सकते हैं, जल जनित रोग, वायु से भी फैल सकते हैं, हवा में विषाणु वगैरह से, खाना से भी फैल सकते हैं रोग, खाना से भी फैल सकते हैं, एक दूसरे के संपर्क से भी फैल सकते हैं, माता पिता के बाद भी चले जाते हैं, अनुवांशिक भी हो जाते हैं। तो रोग ऐसे ऐसे फैलता है कि उससे बचाव कोई क्या कहते हैं? रोगों से बचाव को क्या कहते हैं? मानव प्रतिरक्षा दो प्रकार का होता है, देखिएगा। अच्छा कहाँ से भेजे? कोई शुरू से भेजे ना? हाँ सुने जी। तो क्या प्रतिरक्षा क्या कर रहा है? रोगों से बचाना। समझ में आ नहीं रहा? लिखिएगा आप लोग, दो लोग लिखिएगा, दो लोग नहीं लिखिएगा। आप लिखिएगा नहीं सर? अरे आप लोग जब कहिएगा पेमेंट जमा कीजिए, निकलवा देंगे हम, क्या करना। हाँ सही बात कर, तो भेज देती जा, निकलवा लीजिए। अभी पेमेंट देना है उसको हमको, तो बोलिए जी निकलवाना कितने लोग को है? हाथ उठाइए। लिखवाए ना, एगो पेज पढ़ाए, एगो चैप्टर पढ़ाए में बड़ी दिन लग गई। ये सोचा था कैसे उड़ावत चाहिए। रोग किसे थे बजे? तो जिससे हमारा बॉडी काम करना, कोई बॉडी काम कोई काम करना, जैसे आप कभी कभी तोड़ने लगता है, सर दर्द करने लगता है, कुछ न कुछ उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम है। तो कहता नहीं कि भूत धले ले। अरे हर टाइम में भूत धले ले। बॉडी का अंग बोलने के ढेर सुना देता है। बॉडी का कोई अंग, जैसे पैर में कुछ अंग काम हो जाए उसे क्या कहते हैं? रोग। अब प्रतिरक्षा, रोग से बचने के लिए क्या कहते हैं? रोग से बचने के लिए विनोद शंकर के पास जाते हैं। अब तू पिटाईबू चिपोरा अब तू पिटाईबू। तो रोगों से बचाव होगा कहते जी। प्रतिरक्षा मेरा दो तरह से होता है। कौन कौन? प्रतिरक्षा का एक होता है सहज प्रतिरक्षा, एक कहता है उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए सहज प्रतिरक्षा उसको कहते हैं जो हमारे ना शरीर में जीवाणुओं को जाने से रोकता है। जिससे आपका पलक है ना, कहते कि दुनिया का सबसे तेज शटर है। दुनिया का सबसे तेज शटर कौन है? अभी आप ले जाना अपने से बंद, अपने से ऐसे ले जाए बंद हो जाएगा।
कुछ भी नहीं कर सकते। कोलमिया ले जाकर आप ले जाकर देखिएगा ना तो बंद हो जाएगा नहीं। ये क्या हुआ, जीवाणु से हमको बचा रहा है। नाक में जो बाल होती हैं, जो नाक का बाल होता है, तो सोचने वो भी हमको जीवाणु से बचाता है। कीटाणु को अंदर जाने से क्या मनो दाढ़ी है जो, ये भी कीटाणुओं को बाहर अंदर जाने से क्या करता है, बचाते हैं। इसीलिए मुस्लिम का दाढ़ी लंबा लंबा है, गजब हाल है। आप लोग भी दाढ़ी बनाना स्टार्ट कीजिए। ये मोच भी है, ये क्या करता है, बनाने का काम नहीं, बचाने का काम करता है। सुनिए कैसे, अगर मान लीजिए कोई आया, कोई भी जीवाणु आया, मान लीजिए हम चल रहे इस तरह नीचे, मान लीजिए कि कोई गंदगी है, हम नहीं देख पाए, जीवाणु आपके आंख से नहीं दिख रहा है, हर एक जगह अभी ना माइक्रोस्कोप से दिख लीजिएगा, गाँव में भी नाच रहा हुआ कितने जीवाणु इसमें रह जाएंगे, काला मोच में रह जाएंगे, नाक के बाल में, क्योंकि फैलने का स्थान यही ना है जी। तो इससे वजह से आपके बाहर शरीर तक कोई इफेक्ट है तो ठीक है, आप बच्चे आप देख रेख कर सकते हैं। शरीर के अंदर हुआ तो काम करता ना जी, तो बाहर में कर सकता है। तो इसीलिए क्या कहता है, सहज प्रतिरक्षा। ये क्या करता है, हमको जीवाणुओं को अंदर जाने से क्या करता है, बचाता है। देखिए अवरोधक, शरीर में अवरोधक है, जैसे त्वचा हमारे बॉडी को बचा कर रखा हुआ है, नाक, कान, मूत्र मार्ग, ये सब क्या है, हमारा अवरोधक है, रोके हुए हैं, रोगाणु को अंदर जाने नहीं देते, विषाणु हो जीवाणु हो। तो क्या कि बताइएगा सहज प्रतिरक्षा में क्या क्या होते हैं, तो जो हमारे जीवाणु को अंदर जाने से क्या करते हैं, अवरोधक में जैसे एक शारीरिक अवरोधक, जिसमें नाक, समझ नहीं आ रहा जी, ये सब नहीं पूछिए कि आगे धीरे धीरे, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब लाट पसीना, ये सब हमको जीवाणुओं से बचाता है। कभी कभी इंसान को जुकाम होता है ना, तो सोचिए बहुत अच्छा होता है जुकाम, एक मतलब हर महीने में होता है, साल भर में होता है, तो जानते जुकाम होने का मतलब जितने भी जीवाणु हैं आंतरिक वो निकल आते हैं बाहर। तो कहे जुकाम होना भी सही है, एक तरह से बहुत अच्छी है। बुखार लगना आपका कोई दिक्कत है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि फायदेमंद है, ये सब छोड़ दिए। और कह रहे थे कि एक अवरोधक है शारीरिक अवरोधक, एक क्या कायिक अवरोधक, जैसे आंखों का पसीना जो निकलता है, इससे भी कई जीवाणुओं को मारता है। आंख से आंसू, त्वचा से क्या चीज, पसीना, ये भी कई जीवाणुओं को बाहर निकाल देता है। त्वचा हो गया, और कैलार भी है तो कितने जीवाणुओं को मार देता है। खाना खाइएगा, आप भोजन में देख रहे हैं कि कौन कौन जीवाणु खाइएगा, तो भगवान इस तरह से हम लोग को गढ़े हैं, इसका कोई हद और हिसाब ही नहीं है, इसका कोई नहीं हिसाब है। वाह, तो सहज रहेगा, सहज उपार्जित समझ में आया, जो जीवाणुओं को अंदर जाने से क्या करता है, उपार्जित करता है कि देखिएगा ये हमारे शरीर में, सुनिए उपार्जित प्रतिरक्षा क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है, आंतरिक जो जीवाणु रहते हैं उनको मारने का काम करता है। जैसे आपको ना हमारे शरीर में एक आता है टीबी कोशिका, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब हमारे अंदर एक जीवाणु को क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। तो रोगों के प्रतिकूल क्षमता है, जैसे इसमें लसिका है, क्या जीवाणुओं को बताएगा, जीवाणुओं को कौन मारता है, लसिका, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये हमारे शरीर की आंतरिक सुरक्षा देते हैं। ये लोग ये क्या कर जीवाणु मरते हैं। छोड़ दिए, और कुछ नहीं पूछने वाला इसमें। टी कोशिका क्या करते हैं, इसको टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। इसका क्या करता है, जीवाणुओं को टी लिम्फोसाइट करता है जीवाणुओं को। चलिए ठीक, तो बताइए रोग क्या होता है, जिससे हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट काम करना बंद हो जाए। प्रतिरक्षा क्या होता है, रोगों से बचाने के लिए, लड़ाई के लिए। कई प्रकार का, एगो सहज, एगो उपार्जित। सहज में क्या होगा, जो बाहर से जीवाणुओं को जाने से, और जो आंतरिक जीवाणु उसको मारने को क्या करते हैं, उपार। यहाँ तक आइए स्वास्थ्य लिखे, इस टाइम ना स्वास्थ्य का, और मत सोचिए गुरुजी लाइन बाई लाइन कहे, तो उसमें सोचना नहीं है, जो पूछेगा वही करेंगे। इसका 2-4 गो पेज दिक्कत, बाकी आगे का कुल क्वेश्चन में पूछा है, सब क्वेश्चन पूछेगा। देखिए स्वास्थ्य देखिए, खुद स्वास्थ्य किसे करें, आप अच्छे से चल रहे हैं, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर काम कर रहा है बेहतरीन ढंग से, उसी को वह अवस्था जिसके अंदर शारीरिक, आप शारीरिक रूप से भी ठीक हैं, मानसिक रूप से भी ठीक हैं, उसी को कहते हैं क्या चीज, स्वास्थ्य। तो शारीरिक भी आप ठीक है और मानसिक रूप से भी ठीक है, उसी को क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका शरीर का हर बॉडी काम कर रहा है, आप मानसिक रूप से पागल है, नहीं। देखिए स्वास्थ्य किसे कहते हैं, आप शारीरिक रूप यानी फिजिकल और मानसिक दोनों रूप से सही है, उसी को क्या कहते हैं, स्वास्थ्य। संक्रमण किसे कहते हैं, उसे मतलब नहीं है, हम खुद कराएंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट आप टिक लगवाएंगे, जब नोट्स आएगा ना
नहीं समझ आ रहा जी। लोग के दिमाग में कोशिका चल रही है। तो रक्त परिसंचरण बताएगा, इसका खोज कौन किया था? रक्त परिसंचरण इसका क्या है? खोज कौन किया था? रक्त परिसंचरण। रक्त का खोज नहीं, रक्त नहीं, रक्त परिसंचरण तंत्र, या इसको कहते हैं रक्त परिवहन। रक्त परिवहन बताइए, कोई चीज परिवहन करता है, गाड़ी चलता है, का चीज पर? हाईवे पर। अरे हाईवे पर ना, इसलिए कौन खोज किया था? विलियम हार्वे। भाई केमिस्ट्री में भी लिखवाए थे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में खोज कौन किया था? हार्वे। किसी का ना ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, सी डी वाला, और ए बी ओ ए बी ओ, ये ना था 4 को ब्लड ग्रुप होता है। तो सी डी में कहा चली लो यार। तो रक्त समूह का क्या खोज कौन किया है? तो कौन व्यक्ति बताया था कि रक्त समूह या तो ए हो सकता है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, हम याद करवा देंगे। ए हो सकता है बी, या ओ या ए बी, ए बी ओ। तो रक्त समूह का कौन खोजेंगे? क्या? कार्लैंड। हाँ, तो यह कार्लैंड स्टीनर क्या है? इसका रक्त समूह का खोज। लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। लिखते चलेगा। परिसंचरण तंत्र हम किसको कहते हैं? परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में पोषक तत्वों को ढोना, रक्त ढोता है। मतलब हम कोई भी चीज खा रहे हैं ना, जिसने कारण में कि खा रहा है तो शरीर करता है, चाह रहा है, तो उसको ढोने का काम कौन करता है? रक्त। उसी को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। करे विभिन्न पोषक पदार्थ, जिससे में विभिन्न पोषक पदार्थों को शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नीचे से खनिज, लवण सब इसको पहुंचाने को क्या कहते हैं जी? परिसंचरण तंत्र। इसको पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त। बताएगा, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में पोषक तत्व कौन ले जाता है? पोषक तत्व का मतलब जिससे हमको फायदा हो, जिससे हमको क्या हो, कुछ भी जैसे खा रहे हैं तो इससे कोई भी प्रोटीन बना, विटामिन बना, इसको ढोने का काम कौन कर रहा है? रक्त। तो पोषक तत्वों को ढोने का काम कौन करता है? तत्वों को ढोने का काम कौन? रक्त करता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
परिसंचरण तंत्र, उसी प्रक्रिया को कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ढोने का काम कौन करता है? रक्त करता है। किसी को दिक्कत? देखिए हम लोग का शरीर में ढोया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का करता है? हार्मोन, हार्मोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सुनिए, तो ये सब हमारा रक्त में परिसंचरण होता है विभिन्न पदार्थों का। क्या है कि कौन ढोता है पोषक तत्व हमारे शरीर बॉडी में? तो रक्त। क्या रक्त परिसंचरण तंत्र को खोज या रक्त परिवहन का खोज कौन? विलियम हार्वे। परिवहन करते हैं यानी गाड़ी चलाते हैं कहाँ पर? हाईवे पर। और रक्त समूह कार्ल एंड स्टीनर। रक्त समूह ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ। ये परिसंचरण तंत्र के प्रकार चलते हैं। कौ प्रकार का? तो क्या कौ प्रकार? 3 प्रकार। ये काची खुला, खुला रक्त पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले का आप लोग को पढ़ा चुके हैं क्या? क्या कि खुला रक्त परिसंचरण यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा में क्या होता है? बंद रक्त परिसंचरण। तीसरा होता है मिश्रित, मिश्रित परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का। क्लियर? इसको होता है मिक्स्ड, इसको क्या कहते हैं? क्लोज, इसको कहते हैं ओपन। क्या परिसंचरण तंत्र का प्रकार का? 3 प्रकार का। स्नेहा देखिए इसमें लिखे हैं जानवरों में 2 प्रकार का होता है, एगो रक्त एगो जल। और छोड़ दीजिए इसमें याद कीजिएगा। जानवर में याद कीजिए 2 प्रकार का होता है, एगो रक्त ढोता है, एगो याद कीजिए रक्त आयतो जल। जो जल को ढोता है जल परिवहन तत्व, और जो रक्त को ढोता है से नहीं पूछने वाला। हाँ इस टाइम क्वेश्चन क्या है क्या? हाँ तो ये 3 प्रकार का होता है मानव में, खुला, बंद और मिश्रित। जानवर में 2 प्रकार का, रक्त और जल परिसंचरण होता है। समझिएगा एक चीज, समझा ना जी? नहीं समझा था? बड़ी समझे तो बैठल हो जाए एकदम आराम से। क्या बोले? लिखिएगा तो याद होगा जी। नोट्स मिलते नहीं दी? और आप समझना स्टार्ट कीजिए, सबको समझ में आएगा जी। लेकिन आप लोग का पहले ही दिमाग में बैठा है कि नहीं समझ में आएगा। रक्त परिसंचरण का क्या बता दिए? कौन खोज किया? कहा पढ़ेबे के लिए? हाँ कार्य का एक रक्त समूह क्या है? क्या वो होता है खुला। देख एक स्टार, एक क्वेश्चन याद कीजिए, तिलचट्टा का रंग कैसा होता है जी? क्या होता है? हरा कलर का होता है। अरे व्हाइट, व्हाइट मतलब क्या? तिरंगा। सफेद, सफेद सब कलर का मिक्सचर है, ऐसा नहीं कि कलर है कोई। तिलचट्टा का याद रखा है कि तिलचट्टा का खून कैसा? अब वाला मार के देखिए, मार के देखती तो खून व्हाइट हो जाता है। हमारा रक्त चारी और शरीर के ब्लड चारों तरफ घूम रहा है ना जी। तो करे शरीर में रक्त को परिसंचरण कौन करता है? तो हृदय। हृदय रक्त को पंप देता है, दाब देता है, तो अभी हमारा रक्त चारों तरफ आता जाता रहता है। तो रक्त को कहे कि दाब कहाँ से मिलता है? देखिए रक्त को दाब, हल्ला आप लोग बहुत कर रहे हैं पीछे, उधर से हल्ला बहुत कर रहे हैं। आप चारों लोग को उठाएंगे, अब फिर आप क्या करेंगे? आप जन्म करते तो अपने मन के चारों लोग को खड़ा कराएंगे। तो क्या गया? रक्त को दाब गया, प्रेशर कहाँ से मिलता है? हृदय से, हृदय से मिलता है। क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र क प्रकार, एगो खुला, एगो बंद, एगो मिश्रित। आइए कहो देखिए खुला हृदय परिसंचरण। सुनिया क्या चीज? हाँ जानवर में 2 प्रकार का, बेटा ना दीजिए। जानते हैं जब मन लगा लीजिएगा ना तो धीरे धीरे स्पीड से कंप्लीट हुई। जो सोच रहे हैं ना दोबारा, आप लोग का मन ही नहीं लग रहा। हमारा मन नहीं लगा, गजब हाल है। हमारा मन है तो क्लास बंद करते, जे नहीं मन लग रहा क्लास से बंद करते हैं। ऐसे चलते हैं खुला वाला में चलते हैं। पहला खुला रक्त, सोया खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या कहता है?
इसमें कहेगा कि दाब नहीं रहेगा, कहे कि बताए खुला वाला में दाब रहता है, नली युक्त रहेगा कि नली विहीन, नली इसमें रहता है, नली युक्त रहता है। तो कहे खुला परिसंचरण जिस जानवर में होगा उसमें रक्त नली युक्त होता है। अगर इसमें प्रेशर रहेगा, हृदय जो, अच्छा रक्त को दाब कहाँ से, नली युक्त रहता है ना जी, इसमें नली रहता है। युक्त नहीं रहता, सही बोले। खुला वाला में कहाँ ले रक्त है, बंद वाला में सब है। इसमें नली नहीं रहता, बस नो कर दिए। दाब इसमें एग्जाम्पल में जानवर रहते हैं, जैसे तेल चट्टा लिख लीजिए, आर्थ्रोपोडा, तेल चट्टा। क्या तेल चट्टा किसमें आएगा, खुला। अपना आर्थ्रोपोडा का जितने भी जानवर है, आर्थ्रोपोडा जो कीट पतंग आते हैं ना, तो उनमें रक्त का कौन परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। कि खुला परिसंचरण समझ में आया जी। तो इसमें नली युक्त की नली विहीन, नली युक्त नो, यानी नली विहीन, नली विहीन। अब प्रेशर रहेगा नहीं, इस एग्जाम्पल में तेल चट्टा। आर्थ्रोपोडा भी इसी में जगह, आर्थ्रोपोडा का मतलब किसको कहते हैं, हाँ मोलस्का भेजी। आर्थ्रोपोडा जानते हैं किसको कहते हैं, जिसका जो कीट पतंग है उसी को कहते हैं आर्थ्रोपोडा। हाँ वो सब है इसमें आर्थ्रोपोडा। कहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, आर्थ्रोपोडा। हम लोग काची में आते हैं कशेरुकी में, जिनका रीढ़ का हड्डी होता है उनको क्या कहते हैं, कशेरुकी। आर्थ्रोपोडा अलग, इसमें कीट पतंग आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, आर्थ्रोपोडा का। कहा बैठे आप लोग, पीछे का पाए तो आप लोग ठीक लगाइए, राजा ने फीलिंग लेके था तो क्या हुआ, गजब हाल है। खुला रक्त परिसंचरण बताए, दाब नली नहीं, नली भी नहीं रहेगा। बताएगा इसमें कहा जाएंगे आर्थो, बस परिचय 2-3 को घबराई, फिर उसके बाद देखिएगा कितना स्पीड लीजिएगा रक्त। आइए बंद रक्त परिसंचरण बंद होते, इसमें दाब रहेगा कि नहीं, दाब रहेगा। नली हाँ, तो बताइएगा खुला वाले में कौन रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। इसमें का चीज शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। अशुद्ध में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का ज्यादा, शुद्ध रस अशुद्ध रक्त। जैसे अशुद्ध रक्त उसको कहे जिसमें CO2 की मात्रा क्या जाती है, ज्यादा जाती है, बताएं चिंता मत कीजिए। तो कहे कि बंद रक्त परिसंचरण ताप रहेगा कि नहीं, दाब रहेगा कि नहीं, नली बंद जिसके में है तो क्या उसमें बहेगा, शुद्ध रक्त। खुला वाला में जैसे एग्जाम्पल है, हम लोग में कौन सा रक्त है जी, मानव। बंद खुला स्तनी, जितने भी स्तनी जो स्तन पर रहते हैं, अस्तर पर स्तनी, और केचुआ में भी कौन, नोट्स में लिखे हैं। तो कशेरुकी में कौन आ जाएगा, हाँ सुनिए ध्यान से, कशेरुकी जिनमें कशेरुकी की रीढ़ की हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं, कशेरुकी। तो कशेरुकी में कहते क्या है, कौन रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण। इसमें नली रहेगा, नली रहेगा, दाब भी रहेगा। किसमें शुद्ध के शुद्ध, और उस वाला में अशुद्ध रक्त। और सुनिए एक होता है काची मिश्रित, इसमें शुद्ध भी रहेगा और मिश्रित मतलब काची, दोनों के मिला के अशुद्ध। कुछ मात्रा में प्रेशर कम बेसी होता रहता है, तो प्रेशर का घटना और क्या, जैसे एग्जाम्पल है मछली, मेढक, मछली में दोनों रक्त पाया जाता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों। तो मछली हो गया, मेढक, बस अब याद कीजिए इतना ही। अशुद्ध मिश्रित में क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध, प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, नली होता भी है और नहीं भी होता है, तो दोनों रखेगा मिश्रित। तो देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन, विलियम हार्वे। रक्त समूह AB O, यही ब्लड ग्रुप हो सकता है आपका। क्या किया, ये सब पॉजिटिव निगेटिव उसी का ना पार्ट है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव उसी का पार्ट है। क्या रक्त परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है, पोषक पदार्थों को ढोना, उसे क्या कहते हैं, परिसंचरण। क्या कौन ढोने का काम करता है हमारे शरीर में, पोषक। रक्त को प्रेशर कहाँ से मिलता है, हृदय से। हृदय से रक्त परिसंचरण का कौन प्रकार, कौन खुला, बंद और खुला होते हैं, नली रहेगी, दाब रहेगा, बंद में दोनों रहेगा। खुला वाले में अशुद्ध की शुद्ध, इसमें मिश्रित में एग्जाम्पल में मछली के पोछ में कौन रखता है, अशुद्ध रक्त, इसीलिए मछली में अशुद्ध रक्त होता है पोछ वगैरह।
आइए अब यहाँ से चलिएगा, रुधिर किसे कहते हैं? ऐसे तो इसको पढ़ने के बाद हृदय भी इसी में आपको पढ़ना है, समझे? नोट्स मत देखिए, आप समझिएगा, नोट्स छोड़िए, हटाइए, आप इस तरह समझिए ना, खुद नोट्स में समझिए जी, तो ये समझिए। आइए चलते हैं, मानव देखिए परिसंचरण तक छोड़ दिए, इसमें क्या क्या लिखे हैं? रुधिर, इसमें मानव परिसंचरण तंत्र के, मानव परिसंचरण तंत्र में एक कीजिए रुधिर, रुधिर परिसंचरण, अलामत कीजिए। है कि बताइएगा क्या है? यह कि रक्त क्या है? तरल संयोजी, संयोजी उत्तक है। क्या रक्त कैसा है? सरल संयोजी। रक्त कैसा है? तरल संयोजी। हमारे भार का शरीर में कौ % रक्त है? क्या हमारे भार का शरीर में कौ % रक्त? अब कहे कि मानव शरीर में भार का कौ % रक्त होता है? 7%। अगर हमारा शरीर का वजन 100 है, 100% देगा, उसमें रक्त का परसेंट 7%, लीटर नहीं, कौ % रहा, तो मानव शरीर के भार का रक्त का परसेंट देखिए, देखिए जैसी होगा कौ %? परसेंट में 7 बोले हैं, तो देखिए हमारे शरीर के पूरे भाग का रक्त माने कौ %? 7%। मानव में कौ लीटर रक्त? 5 से 6 लीटर। तो मानव में कौ लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। लेकिन महिला में, महिला में ये क्या 6, तो 5.5 से 5 से कितना की 5.5 लीटर। क्या मानव पुरुष में आधा किलो, तो क्या महिलाओं में कितना रक्त कम होता है? पुरुषों के पेट आधा लीटर कम होता है। क्या बताइए रक्त का भार हमारे शरीर में कौ %? 7%। तो रक्त कैसा है? रक्त का काम क्या है? रक्त काम क्या है? पोषक पदार्थों को क्या चाहिए? पोषक पदार्थों को ढोना, यानी परिवहन। देखिए हमारे पोषक पदार्थों को परिवहन कौन करता है? रक्त को बताइए दाब कहाँ से मिलता है जी? क्या रक्त को दाब कहाँ से मिलता है? मतलब हम 60 किलो बने, 7 किलो 7 से भाग दे। रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। क्या होगा? रक्त का काम क्या होता है? परिवहन, पोषक पदार्थों को। अरे पुरुषों के पीछे महिलाओं में कितना लीटर होगा? आधा लीटर कम। 5 साढ़े 5 रक्त हम लाल होता है। आप अलग का समझाओ का रक्तदान दिवस 7 के आज जान बात तब नहीं कोई हो।
और नेत्रदान बता चुके हैं। सुनिएगा, रक्त का रंग लाल होता है किस कारण? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों नहीं? रक्त का रंग लाल किस धातु के कारण? आयरन मतलब लोहा मतलब कबाड़ी। हीमोग्लोबिन में क्या होता है ना? हीम होता है, इसको तोड़िएगा संधि पीछे, हीम प्लस का चीज कि रक्त किस, देखिए हिम ही ना वर्णक है। हिम क्या है? अच्छा आप लोग को समझ आ रहा है जी? कौ % भार? 100 लीटर कम हुई आप लोग में? आप लोग में कितना ज्यादा? 550 लीटर। रक्त का रंग बताएगा, पीएच मान कितना? 16.5। रक्त को प्रेशर कहाँ से? रक्त क्षारीय की अम्लीय। इसका रंग किसके कारण लाल होता है? इसमें हीम होता है, ग्लोबिन, ग्लोबिन होता है प्रोटीन। क्या बताएगा, रक्त किस प्रोटीन के कारण लाल होता है? किस वर्णक के कारण? ग्लोबिन में हीम वर्णक है। वर्णक मतलब का चीज रंग। ग्लोबिन क्या है? बताया कि रक्त में कौन प्रोटीन पाया जाता है? रक्त में बताया किस वर्णक, कौन धातु से लाल होता है? आयरन लाल होता है। और याद कीजिए कि सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा, अगर जिस चापाकल में आयरन की मात्रा ज्यादा रहता है, क्या था उस व्यक्ति का खून, देखिए ना, आपको भी चापाकल का पहले पानी पिया जाता है। इस वजह से महिलाएं क्या की, हम इसे कल चलाती थी पहले, अब प्रेगनेंसी अवस्था में आप कहाँ बेड पर नहीं, बेड रेस्ट पे तो ले रखते, बेड रेस्ट के झूठिया का एगो बहाना दल पेट अपन धीरे आराम से बहाना। अरे कम की बात नहीं है, पहले के महीने में की चक्की किस्ती थी, और तो मिक्सी आ गया कि मिक्सर जाते हो, और तो मिक्सर चटनी पहले सिरड़ा किस्ती थी, अब आपको किस्ता बहुत कम, बहुत कम है जी। पहले किस्ता कहीं तो हाथ मत करो, हाथ कल चला लेते बाह मत करो, कल चला लेते बाह आप नल खोली तो मुर्गे मजबूत मत खाई, हमारे खींच के मर के यही मजबूत है जी। ये 5 मजबूत है और कुछ मजबूत नहीं है। धातु आयरन, अगर आयरन की मात्रा अगर ज्यादा लेना है तो आप एक काज करिए, इस सब्जी में ना सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा पाएगी।